गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, अभी यहाँ पर हमने आपके लिए 3 क्वेश्चंस लिया हुआ है जो आपको पीछे वाले टॉपिक ऊर्जा वाले से गतिज ऊर्जा से संबंधित है। पीछे वाला जो आपका टॉपिक है या हमने टॉपिक कराया था वो आपको करवाया था ऊर्जा से संबंधित, और ऊर्जा में गतिज ऊर्जा करवाई थी, यांत्रिक ऊर्जा करवाया था। उसमें आपको उदाहरण लिखवाए थे। इसके बाद में हमने गतिज ऊर्जा लिया है। गतिज ऊर्जा के लिए हमने आपको सूत्र निकाल करके बताया था। इसका एक डेरिवेशन है और डेरिवेशन के आधार पर हमने एक सूत्र निकाला था, ½ mv² - ½ mu², जिसमें आपकी प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाएं दी हुई हैं, तो पूरा सूत्र काम में आता है। यदि आपसे केवल गतिज ऊर्जा पूछता है तो उसमें आपकी प्रारंभिक अवस्था को हम शून्य कर देते हैं या प्रारंभिक वेग u के मान को शून्य कर देते हैं, तो उसमें अंतिम अवस्था के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम निकालते हैं 1/2 mv²। तो देखिए, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। ये जो आपका प्रश्न है ये आपका उदाहरण का 3रा नंबर प्रश्न है, जहाँ पर आपकी गतिज ऊर्जा ख़त्म होती है। जो गतिज ऊर्जा का जो टॉपिक है, आपको जो डेरिवेशन हमने निकाला था, ये जहाँ आपका ख़त्म होता है उसके बाद में हमने इसको यहाँ पर चालू करना है। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं, जो आपको समझा देते हैं गतिज ऊर्जा के लिए। किसके लिए? गतिज ऊर्जा के लिए। इसमें जो आपका सूत्र आया था E के बराबर 1/2 mv², माइनस का 1/2 mu²। ये आपका प्रारंभिक के लिए था और ये आपका अंतिम के लिए था। ठीक है, इसमें प्रारंभिक में हमने यदि u के मान को 0 कर दिया था तो आपके काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² निकल करके आया था। ठीक है, यदि हम u के मान को 0 रख देते हैं, वस्तु गतिमान है अर्थात स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था जो कि वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में हमने करवाया था, तो इसमें आपका ये मान निकलता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा नोट और लिखना है, वो नोट लिख लीजिए। इसके बाद में हम आपको सवाल करवाते हैं। देखिए, ये जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर आधारित है? m वस्तु के द्रव्यमान और b वस्तु के वेग। यहाँ लिखते हैं गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? ये द्रव्यमान m और b वेग अर्थात उसके अंतिम वेग पर आधारित है, जबकि प्रारंभिक अवस्था के वेग पर ये आधारित है क्या? नहीं। तो यही आपको यहाँ पर एक नोट लिख लेना है। इस नोट को आप नोट कर लीजिए। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग पर आधारित है, और इसके नीचे आपको लिख लेना है गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। कैसे होती है बेटा? ये धनात्मक, या गतिज ऊर्जा का मान है जो कैसा प्राप्त होता है?
धनात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे हमने कार्य के लिए निकाला था धनात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए, शून्य के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो वस्तु के केवल m का मतलब द्रव्यमान और b का मतलब वेग पर आधारित है। यदि m और b का मान आपको सवाल में दिया हुआ है तो आप गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये गतिज ऊर्जा है जो हमेशा धनात्मक प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है बेटा? धनात्मक। आप इस नोट को उतार लीजिए। इसके बाद में हम सवाल करवाते हैं जो आपका उदाहरण नंबर 3 किताब में दिया हुआ है। और ये जो आपका नोट उतार लेना है ये हमने यहाँ तक पहले करवा दिया था, ये करवा दिया था। ये आपकी एक इक्वेशन आई थी, इस समीकरण के बाद में आपको ये उतार लेना है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हम सवाल का हल करते हैं। ये जो आपका सवाल दिया है वो उदाहरण का 3 नंबर सवाल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है जो आपके किताब में सवाल लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ आपको क्या दे दिया? सीधा गतिज ऊर्जा दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? गतिज ऊर्जा E के बराबर 2500 जूल। कितना दिया हुआ है बेटा? 2500 जूल दिया हुआ है। इसके बाद में ये आपसे कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान। यहाँ हम लिखेंगे द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? m से। कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है? वस्तु का वेग। वस्तु का वेग अर्थात छोटा v जो आपसे पूछ रहा है उसका चिन्ह क्या है? स्मॉल v है। और हम यहाँ पर सूत्र क्या जानते हैं? यहाँ लिखते हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र से। गतिज ऊर्जा के सूत्र से E के बराबर 1/2 गुणा m गुणा b स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, m का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे। तो देखिए सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, तब यहाँ पर जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए E के क्यों आया? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है। 1/2 की जगह 1/2 m का मान कितना दिया हुआ है? 50। b का मान कितना दिया हुआ है? 2500। और इसका क्या दिया हुआ है? वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? वर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसका बात करेंगे तो 1/2 गुणा 50, इसको हम खोल देते हैं। इस वर्ग को जब हम खोलेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2500 गुणा 2500, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर कितना घात दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अर्थात हमने इसको कितनी बार खोल दिया? 2 बार खोल दिया। ठीक है। इसमें से यहाँ हम जब 2 को गुणा करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? हम 2 को गुणा करेंगे। 1 मिनट, सॉरी,
दोबारा देखिए, यहाँ आपको b का मान पूछ रहा है। इसका मान आपको देखिए सूत्र में मान रखेंगे e के 2500 बराबर 1/2 गुणा m का मान कितना है 50 गुणा b स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। दोबारा देखिए, e के पूछ रहा है, जो ई के का मान है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2500, और एम का मान कितना दिया हुआ है 50, और बी का मान पूछ रहा है। तो ई के की जगह एक गतिज ऊर्जा का मान रख दिया है 1/2 की जगह 1/2, एम की जगह 50 और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पक्षांतरण से। किससे करेंगे, पक्षांतरण से। तो यहाँ पर हम 2 से किसको काट लेंगे 50 को, कितनी बार 25 बार। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2500 बराबर 25 गुणा बी स्क्वायर। अब हम इसका पक्षांतरण करते हैं, यहाँ हमने इसको हल कर लिया है। तो देखिए 2500/25 बराबर आपका बी स्क्वायर, इसको इससे काटा जाएगा तो कितनी बार कटेगा ये 100 बार। अब देखिए 100 बराबर बी स्क्वायर। अब लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे √100 बराबर √b स्क्वायर। इस चिन्ह से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमें, b बराबर √100। 100 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, इसको हम लिखेंगे b बराबर 10⁻2 गुणा चिन्ह से ये कट जाएगा। तो जो b का मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, ±10 मीटर/सेकंड इसका मात्रक रहेगा। मीटर/सेकंड इसका क्या रहेगा, मात्रक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वस्तु का वेग, अतः वस्तु का वेग b बराबर ±10 मीटर/सेकंड प्राप्त होता है। दोबारा देखेंगे सवाल को हम। सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है। तो देखिए ये सवाल आपका किताब का उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको देखना है कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर E के बराबर 2500 J का मतलब क्या होता है, जूल होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 किलो। द्रव्यमान m बराबर कितना हो जाएगा 50 किलो हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, वस्तु का वेग को हम क्या कहते हैं v। और हम क्या जानते हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र से, E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये हो गया। जो आपको मान दिया गया है वो हमने यहाँ पर रख दिया है, और जो नहीं दिया हुआ उसको ऐसे कैसे ही छोड़ दिया है। तो देखिए इसका मान हमने क्या लिख दिया 2500 बराबर 1/2 गुणा m का मान कितना दिया है 50। 2 से 50 को काट दिया 25 बार। इसके बाद में हमने इसको हल कर लिया और पक्षांतरण कर दिया। तो देखिए 2500 की जगह 2500 बराबर 1/2 से ये कट गया 25 बार, ठीक है, गुणा बी स्क्वायर।
अब बी स्क्वायर को हमने यहीं छोड़ दिया, इस 25 को इधर भेज दिया तो इसके बटे में आ गया, और कितनी बार कट गया ये 100 बार, तो 100 बराबर बी स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लेंगे हम, वर्गमूल लेंगे, तो 100 का वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, बराबर वर्गमूल में बी स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर के चिन्ह से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, b बराबर √100, और √100 का जब हम क्या लिखेंगे 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2 लिखेंगे, चिन्ह लगा देंगे, और चिन्ह से आपका क्या है, ये हट जाएगा। और हम वैसे भी जानते हैं कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपका माइनस प्लस हो सकता है और धनात्मक वर्गमूल चिन्ह के कारण, लेकिन ये जो आपका मान है वो हमेशा धनात्मक ही रहता है। इसको उतार लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सवाल को उतार लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद में हम आपको अगला सवाल करवाएंगे, उदाहरण नंबर 4। ये सवाल आप उतार लें, अच्छी तरीक़ा से इसको समझ लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप ये सवाल उतार लें अपनी कॉपी में, जो भी आपने कॉपी बना रखी है, ठीक है। अब हम इसके हल को मिटा देते हैं, अगला सवाल करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपको अगला सवाल दिया हुआ है, जो कि किताब के अगले वाले पृष्ठ पर, या हम ये कह सकते हैं कि इसका उदाहरण नंबर 4 है। ये अभी हमने किया था उदाहरण नंबर 3, ये आपको 4 दिया गया है। एक बंदूक से दागी गई गोली या बंदूक से चलाई गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, मतलब 500 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या है वो चलती है। तो यहाँ पर आपको वेग का मान कितना दे दिया, 500 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, प्रश्न कौन सा है ये, हल आप डाल दीजिए। उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है, बंदूक से दागी गई गोली का वेग, यहाँ लिखेंगे हम वेग बराबर 500 मीटर पर सेकंड। इसका ये क्या है, मीटर पर सेकंड क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अब देखिए एक गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। यहाँ हम लिखते हैं इसका द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से, जो कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। अब ग्राम को हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। किस में बदलना है, किलोग्राम में। यहाँ लिखेंगे ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए के 1000 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 1000 का। तो यहाँ आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ जो आपका द्रव्यमान है वो m बराबर हो जाएगा 100/1000 बराबर 0.1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे m बराबर 0.1 किलोग्राम। ये हमने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में हम लिखेंगे सूत्र। यहाँ लिखेंगे गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है,
ई के बराबर 1/2 गुणा एम गुणा बी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। अब देखिए ई के बराबर 1/2, एम का मान क्या रखेंगे हम 0.1 गुणा बी का मान कितना दिया हुआ है 500, तो 500 की घात 2। अब देखिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम। ई के बराबर 1/2, इसको हम बदलेंगे तो 0 1/10, इस पॉइंट को हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और गुणा इसको लिखेंगे हम 500 गुणा 500, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 2 से ये कट जाएगा 25 बार, तो यहाँ पर आपका ई के बराबर कितना आ जाएगा 500 गुणा 1 मिनट देखिए, 0 से 0 50, 2 से काटा 25, सही है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा गुणा कर देंगे। तो जब हम इसको गुणा कर देंगे तो देखिए गुणा कितना आ जाएगा, इसको हम गुणा कर देते हैं 25 के बाद में, देखिए 2 0 की जगह 2 0, और 25 गुणा 5 करेंगे तो 125, ये आपका मान प्राप्त हो जाएगा 125 जूल। और जब हम इसको किलो जूल में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, यहाँ लिखेंगे जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो ई के बराबर 125/00/1000, तो 2 0 से कितना कट जाएगा 2 0, तो क्या बच जाएगा ई के बराबर 12.5 के और जे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसमें आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा ये 12.5 किलो जूल, और लिख देंगे अतः गतिज ऊर्जा बराबर 12.5 किलो जूल या 125/00 जूल प्राप्त होती है, ठीक है। जिसने यहाँ तक उतारा है वो ये नहीं लिखेगा, ये लिखेगा, जिसने ये पूर्ण निकाला है वो ये लिख देगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा हो गया उदाहरण का दूसरा। इसके बाद में आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। कुछ नहीं है, आपको बस केवल सूत्र याद रखना है कि कौन सा सूत्र कहाँ काम में लेना है, वो सूत्र आपको याद रखना है और उस सूत्र के आधार पर ही आपका सवाल हल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, बस उसको जो दिया हुआ है उनको यहाँ पर लिख लीजिए। एक बात याद रखना, द्रव्यमान का मान हमेशा आपको किलोग्राम में लेना है। किस में लेना है? किलोग्राम में। और वेग का मान किस में लेना है? मीटर पर सेकंड में।
गतिज ऊर्जा किस में आएगी? तभी जाकर ये उसका मान जूल में आएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा समझते हैं। एक बार देखिए, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, तो वेग कितना हो गया? 500 मीटर पर सेकंड। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, तो 1000 का भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। ये हमने आपको पूरा लिख दिया है कि ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ठीक है, इसके बाद में गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 गुणा m गुणा v स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है? गतिज ऊर्जा के सूत्र के लिए 1/2 mv स्क्वायर का हम सूत्र रखेंगे। तो यहाँ आपको गतिज ऊर्जा पूछ रहा है 1/2 की जगह 1/2, m की जगह 0.1, b की जगह 500, स्क्वायर है 500 का स्क्वायर। इसमें 0.1 को हमने हटा देंगे तो कितना? 10 आ जाएगा नीचे। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतना कितना आता है? नीचे 0 आता है। इसके बाद में 1 0 से 1 0, 2 से काटा 50 को 25 बार, फिर 500 गुणा किसका करना है? 25 का, 125 00 आएगा या 12500। ये क्या है? आपका जूल है। आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं कि अतः गतिज ऊर्जा बराबर 125 00 12500 जूल प्राप्त होता है। या जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो यहाँ हमने 1000 का भाग दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया, 125 बटे क्या आया? 10, 10 का भाग दिया कितना आया? 12.5 किलो जूल। ये आपका अगला सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लेना है। हम थोड़ा साइड में हट जाते हैं, आप ये उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आपको अगला इसका जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं, जो आपके किताब के आंकिक सवालों में ये सवाल दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है बेटा? आंकिक सवालों में। ये आंकिक सवाल का सबसे पहले नंबर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये उतार लीजिए, हम इसको मिटा देंगे, उसके बाद में अगला सवाल आपको करवाया जाएगा। और फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख कर के हमें बता दें कि इस सवाल को कहाँ से करवाना है, क्या करवाना है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्या दिया हुआ है वो निकालना है और सूत्र में मान रखना है, हल करना बस, और कुछ भी नहीं है। सीधा सूत्र काम में लेना है आपको यहाँ पर, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर वाला। अब हम इसके अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। इसके बाद में कुछ सवाल हम आपको कल भी करवाएंगे, जो बचे हुए सवाल आपके रह जाएगा। उसके बाद में फिर भी यदि कोई सवाल बच जाता है तो उसको आप भी कर सकते हो, या आप कोशिश करना इससे आगे वाले जो सवाल हैं उसमें किसी सवाल को आप करना, आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल हम आपको कल दोबारा करवाएंगे। इससे आगे वाले बच्चे जो सवाल हैं उनको आप खुद कर सकते हो, यदि आपसे नहीं होता है तो हम यहाँ पर करवाएंगे। अब देखिए, ये आपके किताब के पीछे के आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं हम हल। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर 1.2 गुणा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का वेग आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है।
द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? m से। कितना दिया हुआ है? 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ हमें इसको परिवर्तित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ क्या रहा है? गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? के। ये आपको निकाल लेना है। यहाँ लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है बताइए बेटा? के बराबर 1/2 गुणा m गुणा v²। ये आपका सूत्र है। अब क्या लिखेंगे हम? सूत्र में मान रखने पर, मान रखने पर यहाँ क्या रखना है बेटा? आपको मान रखना है। और जब यहाँ पर आप इसका मान रखेंगे तो देखिए जो हमें मान दिया गया है वो हम लिख देते हैं 1/2 की जगह 1/2, m की जगह क्या है? 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। v का मान कितना दिया हुआ है? 1.2 गुणा 10⁶ का स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये आपको दिया हुआ है। ये पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए बेटा 1/2 गुणा 9.1 गुणा 10⁻⁻31 गुणा 1.2 गुणा 1.2 गुणा। देखिए हम इसको यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। ऐसा कर लीजिए आप सीधा 1.2 गुणा 10⁶। उसके बाद फिर लिखेंगे 1.2 गुणा 10⁶। ऐसे दोनों अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुणा 9.1 गुणा 10⁻⁻31। अब 1.2 गुणा 1.2 करेंगे तो 1.44। 10⁶ ये और 10⁶ ये, तो कितना हो जाएगा? 10⁻12। क्योंकि समान आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए 31 किसका है? यहाँ पर माइनस का। ये किसका है? प्लस का। किसका है? प्लस का। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस 2 से काट देंगे किसको? इसको। कितनी बार कटेगा? 0.72। तो यहाँ देखिए 1/2 गुणा 9.1 गुणा 0.72 गुणा 10⁻31 माइनस का है, प्लस का कितना है? 12। तो यहाँ देखिए 1/2 गुणा इसका जब हम गुणा करें, यहाँ आपका 2 तो कट गया है। ठीक है, 2 को तो हमने काट दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.1 गुणा 0.72 गुणा 10⁻⁻19। देखिए 31 में से कितना घटाना है आपको? प्लस के 12 घटाना है। कितना घटाना है? 12। तो 31 किसका है? अधिक संख्या किसकी है? माइनस की। तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस वाला। छोटी संख्या किसकी है? प्लस वाली। तो इसमें से अंतर आ जाएगा 19 का। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 × 2।
2 का गुणा करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 नाम 18, ठीक है। इसके बाद में कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 नाम 63। इस प्रकार से ये आ जाएगा 2, 8 7 15, 3 4 और 1 हासिल के 5, ये 5। इधर से हम क्या कर देंगे इसमें, यहाँ देखिए 2 संख्या, इधर कितना है 1 संख्या, तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6.552 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका गुणा आया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर 6.552 जूल प्राप्त होती है। कितना प्राप्त हुआ है आपको 6.552 जूल, या 6.55 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके इस आंसर का, इस क्वेश्चन का हल है, ये आपको उतार लेना है, कुछ नहीं है। सबसे मेन है सवाल को पढ़ना, और सवाल में क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख लेंगे, और बाकी जिसका मान हमें ये किलोग्राम में दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे ही हम इसमें सूत्र में मान रख देंगे। तो एक बार दोबारा देखिए बेटा, 1/2 गुणा ये द्रव्यमान लिख दिया है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम गुणा 1.2 गुणा 10⁻6 का क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, तो 1.2 का वर्ग होगा 1.2। इस संख्या को हम पूरे को कितना लिख देंगे 2 बार लिख देंगे, तो 1.6 गुणा 10⁻6, 1.2 गुणा 10⁻6। अब देखिए 1.2 गुणा 1.2, 12 गुणा 12 कितना होता है 144, पॉइंट लगा देंगे 2 संख्या छोड़ करके, तो 1.44। ये आपको दिया हुआ है 1.44, इसको हमने 2 से काट दिया, कितना गया 0.72 बार। 10⁻6 और 10⁻6 कितना हो गया 10⁻12। अब 9.1 गुणा 0.72 करना है, उसका आंसर कितना आ जाएगा 6.552, ये हम यहाँ हल कर लिया इधर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 10⁻31 है, माइनस में यहाँ 10⁻12 है, प्लस में, इसको हल कर लिए कितना जाएगा -19, और यही क्या है आपका आंसर है। इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम इसके आपके गतिज ऊर्जा के बचे हुए सवाल अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इन सवालों को हाथों हाथ करते रहें, आपके साथ में करते रहें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और ये सवाल आपके 2 नंबर का 3 नंबर का, इनमें से एक सवाल आता है गतिज ऊर्जा में से, ध्यान रखना। तो इनको आपको अच्छी तरीक़ा से कर लेना है। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को, अपने जो विद्यालय का चैनल है, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे आपका बेल आइकन का बटन दिया हुआ है घंटी का, उसको दबा दीजिए। और आपकी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।